औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 50 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 19 है। आयत नंबर 49 में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक के जमा होने का ज़िक्र फरमाया और वो दिन ज़िक्र फरमाया जिस दिन तमाम मखलूक अल्लाह के यहाँ हाज़िर होगी। और फिर ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अमाल उनके रिकॉर्ड उनके हवाले कर देने हैं और अल्लाह तबारक व तआला ज़रा बराबर जुल्म नहीं करता। आगे आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का किस्सा ज़िक्र है, इंसान और शैतान का। सूरह बकरा में बड़ी तफसील इसकी तफसीरन ज़िक्र हो चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि शार्ट इसको ज़िक्र कर दें। अल्लाह तबारक व तआला वो वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फजीलत दी फ़रिश्तों पर, और इंसान को फजीलत दी और इंसान तख्लीक फरमाया और फ़रिश्तों को जमा करके फरमाया कि मैं इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाने लगा। और ये भी कि जब मैं इसमें रूह फूकूँगा और ये खड़ा होगा उठेगा तो तुम लोगों ने सजदा कर देना है। गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं कि आदम को सजदा किया गया सो किसी इंसान को सजदा जायज़ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा जो किया गया सजदा ताज़ीमी था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया सजदा ताज़ीमी था। शरीयत महमदिया में सजदा ताज़ीमी भी मना फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, इसकी गुंजाइश भी नहीं है। सजदा सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को ज़ेबा है। अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होने की इजाज़त है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा रेज़ होने की इजाज़त नहीं है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक फरमाया, चूँकि इंसान ज़मीन आबाद करने के लिए तख्लीक हुआ, सो इसके इन दो ज़िम्मेदारियाँ लगाई गई, एक ज़मीन को आबाद करना और दूसरा ये कि इबादत करना। मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। इबादत के लिए तो फ़रिश्ते भी काफ़ी थे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इबादत के लिए पैदा किया और दूसरा मकसद इनका ज़मीन आबाद करना। और ये दो ज़िम्मेदारियों की वजह से इनको फ़रिश्तों पर फजीलत हुई, क्योंकि फ़रिश्तों की एक ही ज़िम्मेदारी है इबादत ही इबादत। सो उनकी इबादत इतनी वैल्यू नहीं रखती जितनी इंसान की रखती है, इसलिए कि इंसान थक हार के मशक्क़त करके ज़मीन आबाद करके नस्ल इंसानी बढ़ाने का सारा प्रोसीजर करने के बाद बच्चों को परवरिश करने के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत अगर थोड़ी भी करे तो वो ज़्यादा अहमियत रखती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस डबल ज़िम्मेदारी की वजह से इंसान को फजीलत दी और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान को सजदा करना। फ़रिश्तों ने एतराज़ किया हल्का सा, आता जालूफ़िया मयूफ़सिदु यसफ़िकुद्दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम उस मखलूक को सजदा करें जो कत्ल व गारत और खून खराबा करेगी, हालांकि हम तेरी तारीफ़ व तस्बीह बयान करते हैं। सजदा तो हमें करना चाहिए था इसे। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दे दिया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून। फ़रिश्तों ने बात मान ली, सब ने सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया। और इब्लीस ने इनकार क्यों किया कि इब्लीस की तख्लीक में आग का उनसर शामिल था। इब्लीस को आग से तख्लीक है। सही मुस्लिम में है कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया और जिन्नों को आग से पैदा किया। यहाँ एक सवाल ये है कि जिन्नों को आग से पैदा किया, फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया, और इब्लीस पहले फ़रिश्ता था तो फिर ये आग से कैसे पैदा हुआ? उससे पहले इब्लीस जिन था। फ़रिश्तों से पहले इब्लीस की ज़िंदगी में 3 दौर गुज़रे हैं। एक पहला जिन था और जिन्नों में रहते हुए उसने इतनी इबादत की कि इसको फ़रिश्तों पर भी फजीलत हासिल हुई और ये जन्नत का दारोगा हो गया और रहता ज़मीन पर था और ज़मीन से आसमान तक इसकी काम थे, ड्यूटी थी। सो ये अपने आप को आसमान और ज़मीन का बादशाह समझ बैठा और गुरूर इसका बढ़ता गया। पहली तख्लीक इसकी आग से थी, फिर फ़रिश्तों पर फोकियत हो गई और ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा लग गई और ये फिर
प्लस होते होते इतना मुतकब्बिर हो गया कि इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर दी और फिर ज़ीरो पे आ गया। और ये भी एक बात वाज़े हो कि उस समझने की बात यह है कि उसने अपनी समझ के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं की, बल्कि उसने इंसान को सजदा करने से इनकार किया, इंसान से नफ़रत की। लेकिन हुक्म अल्लाह का था, वो ये भूल गया, कम अकल कम इल्म था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मज़मूम करार दे दिया हमेशा के लिए, और इसने अल्लाह तबारक व तआला को और तमाम इंसानियत को चैलेंज कर दिया। बहरहाल देखते हैं कि यहाँ किन अल्फाज में, वज़कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि इसजुदू लि आदम, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। डिटेल में बयान कर चुकी हूँ कि फरिश्तों ने एतराज़ किया था। फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा कर लिया, एतराज़ करने के बाद सजदा किया था इब्लीस, इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने एतराज़ के बाद भी सजदा नहीं किया। फरिश्तों का एतराज़ जिक्र हो चुका है। इब्लीस का एतराज़ ये था कि मैं चूँकि आग से पैदा हुआ हूँ और आग हमेशा ऊपर को उठती है, और इंसान गंदे पानी से या मिट्टी से पैदा हुआ, मैं इस मखलूक को सजदा कर, उसने इंसान को कम समझा, कमतर समझा। उसने अबा इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। काना मिनल जिन, इब्लीस जिन्नों में से था और जिन्नों में होते हुए उसने चूँकि इनकार किया, फफसका अन अम्रि रब्बिही, इसलिए उसने अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दिया। फरिश्ते चूँकि नूरी मखलूक थे और नूरी मखलूक ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एतराज़ किया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं किया। और ये आग से पैदा करदा जिन जो फरिश्तों पर सबकत ले गया था, आज अपनी हैसियत में आ गया और अकड़ गया और उसने सजदा नहीं किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे इंसानियत को ख़िताब करते हुए फरमाया, अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलिया मिन दूनी, और इंसानियत को ख़िताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जिसने तुम्हें सजदा नहीं किया था और जिस इब्लीस ने तुम्हें सजदा नहीं किया था, और सजदा ना करने की वजह से वो भी मज़मूम और रौंदा गया और मज़मूम करार दिया गया, और सजदा ना करने की वजह से उसको जन्नत से निकाला गया, और सजदा ना करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने की नाराज़गी मोल ली उसने, और सजदा ना करने की वजह से उसने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज कर दिया कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूँगा, क्योंकि इसकी खातर तूने मुझे जन्नत से निकाला और मज़मूम करार दिया। और तुम लोग हो के अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के उस मखलूक को उसके पीछे लगे हुए और उसकी औलाद के पीछे, यानी कि उसके चेले चटों के पीछे लगे हुए हो, और अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करके शैतान के पीछे लग गए हो। वही शैतान जिसने तुम्हारी वजह से अल्लाह का इनकार किया, वही शैतान जो तुम्हारी वजह से जन्नत से निकाला गया, वही शैतान जिसने चैलेंज किया अल्लाह को और तमाम इंसानियत को। तुम अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह वहदहु शरीक को छोड़ के उसके रास्ते पे चल पड़े हो। शिकायत अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलिया, तुम उसको और उसकी मखलूक को दोस्त बनाते हो, मिन दूनी, मुझे छोड़कर, व हुम लकुम अदुव्वुन, हालांकि वो तुम्हारा अलानिया दुश्मन है, व बिसा लिज़्ज़ालिमीन बदला, और ये भी समझ लो कि जो अल्लाह तबारक व तआला बदला देगा वो बहुत ही बुरा है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को हुक्म दिया और रुकने का और उसके रास्ते से, उसकी बातों से और उसकी हम सफ़री से रुकने का हुक्म दिया। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एहसास दिलाया कि ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं, मेरा भी दुश्मन हो गया था, लेकिन हुआ इंसान की वजह से, और हुआ इंसान की वजह से दुश्मन। और इंसान कितना बेवकूफ़ है कि जिसने इंसान की वजह से अल्लाह से दुश्मनी मोल ली, इंसान उसके पीछे चल पड़ा और अल्लाह तबारक व तआला को भूलता जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उससे रुकने का हुक्म दिया और इसको बहुत बुरा रास्ता करार दिया, और साथ ही बहुत बुरा रास्ते के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बुरा अंजाम भी इसका करार दिया और बदला भी इसका बहुत बुरा करार दिया कि जितना ये बुरा कर रहा है,
शैतान को जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया तो शैतान ने उस वक्त चैलेंज करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि पहले तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत मांगी, टाइम मांगा, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे टाइम दे दिया तो उसने दरख्वास्त की कि क़यामत तक के लिए मुझे ज़िंदा रहना है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको टाइम दे दिया क़यामत तक। फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज किया और उसने कहा कि ज़रूर गुमराह करूँगा तेरी मखलूक को, और ज़रूर इन पर अटैक करूँगा, हमला करूँगा आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से, और फिर अल्लाह तबारक व तआला, और फिर इनको गुमराह करके छोड़ूँगा, और तूने इनकी वजह से मुझे मज़मूम करार दिया और मैं इनको मज़मूम करके छोड़ूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त शैतान से कह दिया कि जो तेरा पैरोकार होगा, जो तेरी पैरवी करेगा, जो तेरा मती फरमाबरदार होगा, उसको तेरे साथ जहन्नम में डाल दूँगा, और जहन्नम को जो भी जिन और इंस तेरी पैरवी करेगा वो तेरे साथ जहन्नम में जाएगा। और जहन्नम में फरिश्तों के इंसानों और जिन्नों को, शैतानों को डाल के जहन्नम को भर दूँगा। और इंसान को शैतान ने धोखा दे के जहन्नम तक पहुँचाना, चैलेंज अपना पूरा किया, धोखा दिया उसको और सब्ज़ बाग दिखाए और जहन्नम तक पहुँचा के, जहन्नम के काबिल बना के, जब क़यामत का दिन होगा तो शैतान इंसानों के साथ जहन्नम तक जाएगा और वहाँ इंसानों को छोड़ के किनारा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, असल हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो हुक्म दे रहा था वो सही था, पैगंबर तुम्हें जो बता रहे थे वो सही रास्ता था, मैंने तुम्हें गुमराह किया, गलत रास्ता दिखाया। आज तुम्हारे और मेरे दरमियान ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, जितना ताल्लुक़ था, जो मेरी ज़रूरत थी वो मैंने पूरी कर ली, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उस वक्त इंसान मजबूर और बेबस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करेगा, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ टाइम ख़त्म हो चुका होगा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तौबा कबूल नहीं फरमाएंगे और उस इंसान की जिसने शैतान के नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगी पूरी कर दी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू नहीं किया। उस डिटेल आगे और भी है, इसकी कल जिक्र होगी। मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें और हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।